हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल टारगेट विथ विकी में। तो आज हम देखने वाले हैं भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित प्रश्नों को। यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम इन टॉप 15 प्रश्नों को। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? यानी कि भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र तट से सीमा बनाते हैं? यह एसएससी 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो सही आंसर है 9। भारत के जो 9 राज्य हैं वह समुद्र से सीमा बनाते हैं। यह 9 राज्य गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल है। जो भारत का तटीय इलाका है तो वह कुल 9 राज्य हैं जो समुद्र से सीमा बनाते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? यह एसएससी 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। सही आंसर है गुजरात। गुजरात की जो तटरेखा है वह सभी तटीय राज्यों में से जो कुल 9 राज्य हैं जो समुद्र तट से सीमा बनाते हैं उन सभी में सबसे बड़ी तटीय सीमा गुजरात राज्य की है। ठीक है, इसकी जो कुल लंबाई है वह 1215 किलोमीटर है। 1215 किलोमीटर लंबी गुजरात समुद्र तट से सीमा बनाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? यह यूपीपीसीएस 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। मैं सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को लेके आता हूँ जो एग्जाम में पूछे गए रहते हैं या फिर पूछे जाने की संभावना रहती है। तो कह रहा है कि किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो सही आंसर है उत्तर प्रदेश। कि उत्तर प्रदेश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। ठीक है, जिनमें उत्तर प्रदेश नहीं आता। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, मध्य प्रदेश भी है, गुजरात भी है, झारखंड भी है। ये तीनों हैं, ये तीनों राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन है कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, आर्कटिक रेखा। तो सही आंसर है कर्क रेखा। भारत से केवल कर्क रेखा ही गुजरती है। मकर रेखा जो, यह देखिएगा, यह विषुवत रेखा यदि हम माने 0 डिग्री अक्षांश, यह 23.5 डिग्री अक्षांश जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं। तो यह कर्क रेखा है, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा, और वहीं 23.5 डिग्री यदि हम दक्षिणी अक्षांश लेंगे तो यह होता है मकर रेखा। यह मकर रेखा है, यह कर्क रेखा है। तो भारत की जो अवस्थिति स्थिति है वह कुछ ऐसी है। यहाँ पे भारत स्थित है। तो भारत में कर्क रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा नहीं गुजरती है और मकर रेखा नहीं गुजरती है, और आर्कटिक रेखा भी भारत से नहीं गुजरती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्क रेखा। 5 नंबर प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। तो सही आंसर है 8। अभी मैंने बताया कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। जो वो 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? देखिए, यह कर्क रेखा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भारत में 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट रेखा हैं, जो एक तो है कर्क रेखा, और भारत में एक देशांतर रेखा है जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जिसे भारत का मानक समय रेखा कहा जाता है। ये दोनों काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इनसे काफ़ी सारे प्रश्न घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि कर्क रेखा से संबंधित प्रश्न
यूपीएससी तथा बीपीएससी भी ऐसे एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। तो कह रहा है कि किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो सही आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा जो राज्य है, इस उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें मैंने देखा कि गुजरात भी शामिल है, राजस्थान भी शामिल है और पश्चिम बंगाल भी शामिल है, लेकिन उड़ीसा यह शामिल नहीं है, इससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। देखते हैं 7 नंबर प्रश्न, भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से गुजरती है, यह हम देख रहे हैं, इससे काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। ये हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, इन तीनों राज्यों में से किसी भी राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थित स्थल कौन है? यह एसएससी 2013 में पूछा हुआ प्रश्न है। सही आंसर है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, इसका नाम इंदिरा पॉइंट हमारे भूतपूर्व महिला जो प्रथम प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्हीं के नाम पे यह रखा गया। ठीक है, और यह इससे पहले जो इसका नाम था ला ही चिंग, पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, ये सारे नाम थे, जिसको 1949 में बदलकर इंदिरा पॉइंट कर दिया गया। ठीक है, देखते हैं 9 नंबर प्रश्न, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। देखिए यह प्रश्न आ गया, ऑप्शन देखते हैं, पार्सन पॉइंट, ला ही चिंग, पिग्मेलियन पॉइंट और इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम ला ही चिंग, पार्सन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट भी था, लेकिन 1949 में इसका नाम बदलकर इंदिरा पॉइंट रखा गया, जो कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनके नाम पर यह इंदिरा पॉइंट नाम रखा गया है। 10 नंबर प्रश्न है, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है। सही आंसर हो जाएगा इंदिरा कौल। ध्यान दीजिएगा कि भारतीय भूमि का यह सर्वाधिक उत्तरी भाग कह रहा है, तो यह है इंदिरा कौल, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, और जो सबसे दक्षिणी भाग है वह है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 12 नंबर प्रश्न है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन है भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं म्यांमार। सही आंसर है भारत एवं श्रीलंका। भारत एवं श्रीलंका के बीच ही आदम का पुल स्थित है। यह भारत की जो दक्षिण भारत की स्थिति है यह है, और यहाँ पे है श्रीलंका। ठीक है, तो यहाँ पे है तमिलनाडु राज्य, भारत का तमिलनाडु राज्य, और इस तमिलनाडु राज्य में ही स्थित है एक रामेश्वरम द्वीप, और उस रामेश्वरम द्वीप से लेकर श्रीलंका के उत्तर पश्चिम में स्थित एक मन्नार द्वीप है। ठीक है, तो जो यह आदम का पुल है वह भारत के रामेश्वरम द्वीप से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक स्थित है, और यह जो पुल है वह चूना पत्थर से निर्मित है। ठीक है, हिंदू पुराणों के अनुसार मान्यता है कि यह सेतु का जो निर्माण है यह अयोध्या के राजा श्री राम की सेना के 2 सैनिक, जिनका नाम रामायण में नल और नील मिलता है, उन्होंने ही यह सेतु का निर्माण किया था। आप सभी लोग रामायण जरूर देखे होंगे, जिनमें दिखाया गया है कि जो सागर पर सेतु बनकर तैयार हो रहा है उनमें नल और नील की भूमिका काफ़ी अधिक है, जो कि वानर सैनिक थे। ठीक है,
13 नंबर प्रश्न है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। तो सही आंसर है पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है उसे हम पाक जल संधि कहते हैं। ठीक है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा है। यह बिहार एसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। तो भारत तथा चीन के बीच जो सीमा बनाने वाली रेखा है वह मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन रेखा भारत तथा चीन के बीच स्थित है। रेड क्लिफ रेखा देखते हैं, यह भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। टूरंड रेखा जो है यह पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच स्थित है। ठीक है। तो 14 का सही आंसर मैकमोहन रेखा हो जाएगा। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच सीमा बनाती है। 15 नंबर प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा समांकित की गई है। एसएससी 2012 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो सही आंसर है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा 1947 में हुआ उस समय सर रेड क्लिफ के नेतृत्व में ही भारत और पाकिस्तान की सीमा का बंटवारा हुआ था और रेड क्लिफ की अध्यक्षता में ही इस सीमा का निर्धारण हुआ, जिसे हम रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, आपसे अनुरोध है, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।